गायघाट प्रखंड के मैठी पंचायत की यह तस्वीर है। मैठी गांव के 13 नंबर वार्ड में सैकड़ों घरों में अभी तक नल जल योजना का पाइपलाइन नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का बताना है कि वार्ड सदस्य एवं मुखिया से शिकायत करने के बावजूद इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई। पिछले पंचवर्षीय सफर खत्म हो गए, नए पंचवर्षीय कार्यकाल शुरू हो चुका है, लेकिन इस समस्या के समाधान पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं है। लिहाजा मुख्यमंत्री की यह अति महत्वपूर्ण नल जल योजना यहां दम तोड़ती नजर आ रही है। कागजी खानापूर्ति या इन वंचितों से उपेक्षित वर्ताव के कारण से यह लोग नल जल योजना का लाभ नहीं ले सके हैं। लिहाजा नल जल योजना के पानी से इस इलाके के लोग अब तक वंचित हैं। न पाइप है न नलका है, कुछ नहीं रहेगा। पाइप लगेगा तक बाद है न कुछ लगेगा। कहता है से फंडे नहीं है। यहाँ वार्ड मुखिया बोले थे मांग किए, बाकी नहीं बनाया। 200 घर है, कारण से वार्ड कहता है से हमको फंडे नहीं मिला है तो हम कहाँ से लगाया। मुखिया लगभग दो ढाई साल पहले उससे काम चल रहा है। उसके बाद देखे हैं जो काम उधर हुआ है। 12 नंबर में आपको लगा है और जगह लगा है, लेकिन हमारे 13 नंबर वार्ड में जो है इधर नल जल का इधर कोई उपाय नहीं है। हम मांग किए थे वार्ड से। क्या बोले वो लोग? वार्ड कहा जो आ रहा है तो लगाएंगे। वो उसके बाद वो अब नहीं लगाया तो वो हम लोगों का क्या गलती। अपना चापाकल गड़वाए हुए हैं, उससे पी रहे हैं। मुखिया जी तो स्वयं थे, उस समय आते थे, उनको जानकारी नहीं था ये यहाँ नहीं लगा है। उनका काम था लगवाना। वार्ड कह रहा था जो इधर का फंड नहीं आया, एक को एवे किया है हमने। हम लोग तो 10 बार किए, लेकिन अब उसी को नहीं सुना। तो पदाधिकारी यदि नहीं सुन रहा है, जिसके पावर है, तो हम लोग जनता क्या कर सकते हैं। कौन सा गांव हुआ? मैठी, वार्ड नंबर 13, पंचायत मैठी पंचायत है। लगातार ठंड एवं कुहासे के बीच आलू के फसलों पर भी संकट मंडराने लगा है। किसान परेशान हैं। आलू में पाला मारने की वजह से लगातार बर्बादी हो रही है। परेशान किसानों का बताना है कि स्प्रे करने के बावजूद पाला का संकट टल नहीं रहा है। इस बीच लगातार ठंड का दौर जारी है, कुहासे भी पड़ रहे हैं। भीषण ठंड की वजह से फसलों का नुकसान होना शुरू हो गया है। हाल में पाला मार दिया है। 2 दिन पहले दवा छीटे हैं डाइटियन 45 पाला मार दिया ठंड की वजह से। ज़्यादा ठंड है, पाला मारेगा ही। डाइटियन 45 कल परसों ही छीटे हैं। आवाज़ देखिए आज पूरा उजड़ हुआ है। अब 2 एकड़ हमारा है और दुनिया कितने हमारे ऐसा किसान तक कितना होंगे। 2 एकड़ वाले, 5 एकड़ वाले, 10 एकड़ वाले बहुत करते हैं। आप इसका बचाव के लिए अब क्या किया जाए? दवाई तो मारते हैं और पाला मार ही जा रहा है। इसके उपाय तो कृषि विभाग ही कुछ कर सकते हैं। क्या नाम आपका? उमेश कुमार। कौन सा गाँव हुआ? घोसरामा। आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड एवं गायघाट प्रखंड के बॉर्डर क्षेत्र के इलाके के लोगों के लिए यह अति महत्वपूर्ण सड़क है। बंदरा प्रखंड मुख्यालय के रास्ते से यह सड़क पड़ोसी समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र को भी जोड़ती है। पास में सैदपुर पूसा बाजार है। इस बाजार में जाने के लिए स्थानीय लोगों के लिए यह मुख्य मार्ग के तौर पर उपयोग किया जाता है। बावजूद हाल ही में बनी यह सड़क जगह जगह धंस गई है, किनारों में बिखराव आ गए हैं, जिसके कारण से इस सड़क पर चलना काफी खतरनाक साबित हो रहा है। खासकर शाम के समयों में इस सड़क पर सफर करना काफी खतरनाक है। जगह जगह ब्रेकर बना दिए गए हैं। इसके बावजूद कई जगहों पर सड़क धंस गया है। खासकर बंदरा के करीब के 1 किलोमीटर में यह सड़क कई जगहों पर धंसने की वजह से लगातार खतरनाक स्थिति में पहुंचा हुआ है, जिस पर पैदल चलना भी सुरक्षित नहीं है। बाइक सवारों को ज्यादा परेशानी हो रही है। गाड़ियों के परिचालन में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ये सड़क ये सैदपुर से लेकर जारंग जाती है। ये खराब है। ये है मतलब अथी से चौमसा में पानी भरा हुआ था। इसमें लोड गाड़ी के परेशानी होता है। गाड़ी आता है जाता है तब मतलब एकदम सचेत रहना होता है। अंधेरे में तो और दिक्कत होबे करेगा। अंधेरा में कैसे ना दिक्कत होगा। अभी तक तो घटना नहीं हुई है। आशंका तो है रात बिरात किसी टाइम आएगा। क्या नाम है आपका? झरीलाल। कई इलाके में जल जमाव से अभी भी लोग परेशान हैं। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के कटरा, गायघाट एवं बंदरा प्रखंड में कई जगहों पर जल जमाव की वजहों से समसामयिक खेती पर संकट उत्पन्न है। यह तस्वीर हम आपको बंदरा प्रखंड की दिखा रहे हैं, जहां जल जमाव से किसान परेशान है। कई महीने से इस इलाके में जल जमाव है। बंदरा प्रखंड मुख्यालय से मतलूपुर जाने के रास्ते में सड़क के दोनों किनारे जल जमाव की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का बताना है कि सैकड़ों एकड़ में जल जमाव से खेती करना मुश्किल है।
जल निकासी की समस्या का अस्थायी समाधान की मांग इलाके के लोग कई साल से कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि इस गंभीर मामले में पहल नहीं कर रहे हैं। लिहाजा इलाके के लोग परेशान हैं और परेशान लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। 2020 से लेके 21 अभी 22 चालू हो गया। अब 22 चालू होने के बाद भी जैसे उसमें कोई फसल के होने का संभावना ही नहीं है। वो सब बारिश का पानी है। मांग हम किससे करें? जिससे भी करे वो कोई सुनवाई नहीं है। करीबन उधर जो है निरहा चौड़ में करीबन 200 एकड़ जी, और 200 एकड़ में कुछ चांस नहीं है कोई फसल होने का। मांग करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। मांग किए, ब्लॉक में भी जाके कितना बार जैसे हंगामा हुआ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई होता तो 2020 से 2022 चल रहा है, 2 साल हुआ, कुछ तो सुनवाई होता। 2020 से पहले जो भी बाढ़ आता था उसमें पानी आपको रुकता नहीं था जी। 2017 में भी पानी आया, लेकिन पानी रुका नहीं, आया और गया जी। लेकिन 2017 के बाद जो पानी आया 2020 में और 21, ये सब तो जैसे जल जमाव हो चुका है। बंदरा प्रखंड के विभिन्न वार्डों में आज कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शिक्षकों के द्वारा अभियान चलाया गया। शिक्षकों का बताना है कि पिछले 3 दिनों से वार्ड क्षेत्र के अंदर लगातार भ्रमण किया जा रहा है, घर घर लोगों से बातचीत की जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन से वंचित किशोर किशोरियों एवं उनके परिजनों को जागरूक किया जा रहा है तथा लगातार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहे हैं। बंदरा में सीनियर बीआरपी नीरज कुमार ने बताया कि सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार सभी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। सभी स्कूल प्रधानों को इस मामले में निर्देशित किया गया है। चूंकि स्कूल प्रधान नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं, उन्हें स्थानीय वार्ड की जिम्मेवारी दी गई है। वार्ड क्षेत्र में सभी को भ्रमण करने, घर घर लोगों से पता लगाने और वंचित किशोर किशोरियों को हर हाल में वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने का निर्देश जारी किया गया है। सरकारी दाम से ज्यादा रुपए में यूरिया खाद बेचे जाने की शिकायत पर प्रखंड क्षेत्र में एक लाइसेंसी दुकानदार पर कार्रवाई की गई है। बंदरा प्रखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह मामला है। यह लाइसेंसी दुकानदार बंदरा प्रखंड के मुन्नी बेंगरी पंचायत क्षेत्र के उमेश मिश्रा बताए गए हैं, जिनसे किसानों की शिकायत पर जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया है। उनके खिलाफ किसान के द्वारा शिकायत की गई थी। सरकारी रेट से ज्यादा मूल्य पर खाद बेचने की शिकायत मिली थी। अब की बार बंदरा प्रखंड क्षेत्र में करीब 25% आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इनपुट योजना के लाभ के लिए इन्होंने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 25% आवेदनों को अब की बार निरस्त कर दिया गया है। कृषि विभाग के सूत्रों का बताना है कि किसानों के आवेदन गलत रसीद तथा एलपीसी के कारण अस्वीकृत किए जा रहे हैं, जिसमें बंदरा प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र के हाथा मुन्नी पंचायत इस मामले में सबसे अव्वल है, जहां के ज्यादातर आवेदन रद्द किए गए हैं। इधर बंदरा के कृषि अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि किसानों ने इनपुट लाभ के लिए करंट रसीद या एलपीसी लगाने के बजाय पुराना एलपीसी या रसीद लगा दिया। उन्होंने यह भी बताया कि साल 2018-19 के एलपीसी या जमीन रसीद के आधार पर आवेदनों के सत्यापन का काम किया जा रहा है, उसको स्वीकृति दी जा रही है, जबकि करीब 20 से 25% किसानों ने साल 2017-18 का एलपीसी या जमीनी रसीद लगाकर इनपुट के लिए आवेदन किया था। कुछ किसानों ने एक ही जमीन पर अलग अलग नामों से आवेदन दे दिया था, लिहाजा ऐसे तमाम आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। बंदरा प्रखंड एवं आसपास के क्षेत्र में यूरिया की लगातार कालाबाजारी जारी है। डीएपी खाद की किल्लत के बाद अब यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। खेतों में छिड़काव के लिए किसानों को यूरिया खाद सही से नहीं मिल पा रहा है। किसानों का आरोप है कि दुकानों पर यूरिया खाद मिल रहे हैं, उसके दाम ज्यादा लिए जा रहे हैं, कहीं रेट ज्यादा है तो कहीं उपलब्धता कम है। ऐसे में किसान परेशान हैं। किसानों का बताना है कि जब उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है तो उन्हें खाद से वंचित किया जा रहा है। आज के डेट में जब गेहूं में मुख्य रूप से खाद देने का प्रथम किस्त आया है, तो अभी 266 रुपये की यूरिया खाद मिलना चाहिए था, वो अभी 300 से 400 में भी नहीं मिल रहा है। लापरवाही जो प्रखंड स्तर से जिला स्तर के जो लोग हैं उसकी भी है और सरकार की भी लापरवाही है इसमें। पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी ने छिड़काव के बारीकी को बताया है। उन्होंने बताया कि छिड़काव की बारीकी को किसानों को समझने की जरूरत है। छिड़काव मशीन के नोजल प्रयोग पर भी विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए।
उन्होंने बताया कि छिड़काव लंबे समय के लिए किया जा रहा है या कम समय के लिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। इसके लिए नोजल प्रयोग पर किसान को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तेज स्प्रे और स्लो स्प्रे का असर फसल पर होता है। इसके अलावा दवा मिश्रण का भी ध्यान रखें क्योंकि इसका भी असर फसल पर होता है। उन्होंने कहा कि किसानों की थोड़ी सी सतर्कता से फसल अच्छी उपजाई जा सकती है। दो चीज का ध्यान रखना है, जैसे स्प्रेइंग करता है ना, तो स्प्रेइंग में जो दवा का मात्रा है, कौन दवा का कैसे कितना मात्रा मिलाना चाहिए, ये बहुत लोग नहीं जानता है, एक जनरल रूल कर देता है। दूसरा, छिड़कने वाला जो मशीन हो, उसका जो नोजल होता है, नोजल है ना, वो हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम होता है। अच्छा, तो कौन कार्य किस काम के लिए शुरू करना है, हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम होगा, और लॉन्ग स्प्रे करना है कि एकदम स्पॉट पर, ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखेगा। नहीं तो लोग कहता है ना दवाई छिड़क लिए तो 9 बेले, क्योंकि दवाई का एक तो मिश्रण ठीक नहीं होता है, एक तो दवाई खराब आ गया। मान लीजिए स्पूरियस ड्रग्स बहुत अवेलेबल है, जैसे आदमी में है ना 2 नंबर का दवाई, वैसे ही फसलों में भी बहुत कंपनियां और सस्ता दे देता है कि उसको लोग ले लेता है, कोई जानता नहीं, किसान को पता नहीं मिलाने में, मिलाने का उसका। और तो इसलिए कोई किस नोजल का व्यवहार हो उसको करना है। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बड़ा इफेक्टिव है।